आज का जो हमारा टॉपिक है सर्कल है। ठीक है, सर्कल हमारा क्या होता है, एक 2 डायमेंशनल प्लेन फिगर होता है। ठीक है, इसको अगर डिफाइन करना चाहें तो सर्कल एक मूविंग पॉइंट का लोकस होता है। हम लोग कह सकते हैं लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट। हमारे पास एक मूविंग पॉइंट है, उसका लोकस होता है। मान लिया हमारे पास एक प्लेन है, इस प्लेन पे हमारे पास एक पॉइंट O है। ठीक है, O को हमने क्या नाम दिया है, एक फिक्स पॉइंट है। यहाँ पे फिक्स पॉइंट O है। और एक हमारे पास P पॉइंट है, ये P हमारे पास क्या है, एक मूविंग पॉइंट है, मूविंग पॉइंट। ठीक है, अब ये यहाँ से O और P को अगर हम लोग ज्वाइन करें तो हमारे पास ये OP डिस्टेंस है। ठीक है, OP को हम लोगों ने क्या नाम दिया है, फिक्स डिस्टेंस या कांस्टेंट डिस्टेंस। कांस्टेंट डिस्टेंस है हमारे पास। ठीक है, अब ये जो हमारे पास P पॉइंट है, इसको इस प्लेन में ऐसे मूव कराना है, इसका जो डिस्टेंस है हमेशा O से कांस्टेंट होगा। मान लेते हैं P हमारे पास यहाँ गया P1 पे। ठीक है, तो ये हमारे पास ये जो डिस्टेंस दिख रहा है OP1, ये P यहाँ पहुंच जाएगा P2 प्लेन में मूव करता हुआ, तो OP2 ये मान लेते हैं पॉइंट P3 भी पहुंच गया, ये OP3 यहाँ P4 है, तो P4 पे पहुंचेगा तो OP4। मतलब अगर ये पॉइंट इस प्लेन में ऐसे मूव करे कि जो इसका डिस्टेंस है इस पॉइंट से हमेशा कांस्टेंट रहे, तो ये कुछ अपना रास्ता बनाएगा, इस रास्ते से जा रहा है मूव करता हुआ, इसका जो डिस्टेंस है हमेशा फिक्स पॉइंट से, फिक्स पॉइंट जो हमारे पास क्या है O है, वो कांस्टेंट है। तो ये जिसका रास्ता है, इस रास्ते को, इस लोकस को हम लोग क्या नाम देते हैं, सर्कल नाम देते हैं। तो इसे हम लोग क्या नाम देते हैं, लोकस। लोकस, और इसी लोकस को हम लोग कहते हैं सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस। ठीक है, तो सर्कल क्या होता है हमारा, सर्कल मूविंग पॉइंट का लोकस होता है जो प्लेन में ऐसे मूव करता है कि उसका एक फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट होती है। तो ये डिस्टेंस है OP, वही डिस्टेंस हमारे पास OP1, OP2, OP3, OP4, ये सारे डिस्टेंस बराबर हैं। ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से मूव करता हुआ जाएगा, बहुत सारे पॉइंट हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं इस सर्कल इज ए लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट moves in a plane such that its distance from a fixed point is always constant। तो इसका जो डेफिनेशन होगा हम लोग क्या लिखेंगे, सर्कल इज ए लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट, मूविंग पॉइंट, लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट moves in a plane, moves in a plane such that its distance from a fixed point, from a fixed point is always constant, is always constant। ठीक, तो जो हमारे पास ये लोकस मिलेगा, रास्ता मिलेगा, इस रास्ते को हम लोग क्या नाम देंगे, सर्कल का नाम देंगे। जो हमारे पास ये फिक्स पॉइंट होता था O, इस फिक्स पॉइंट को O जो फिक्स पॉइंट है इसको हम लोग कहेंगे सेंटर ऑफ सर्कल। फिक्स पॉइंट इसे कहेंगे हम लोग सेंटर। ठीक है, जिसे हम लोग O से डिनोट करेंगे। जो हमारे पास OP था, OP जिसे हम लोगों ने क्या कहा है, कांस्टेंट डिस्टेंस, कांस्टेंट डिस्टेंस, और इस कांस्टेंट डिस्टेंस को हम लोग कहेंगे रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, और इसे हम लोग स्मॉल r से डिनोट करेंगे। ठीक, तो हमने सर्कल के डिफाइन कर लिया सर्कल को। सर्कल इज ए लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट मूव्स इन ए प्लेन सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक, O को हम लोग कहेंगे, जो ये O फिक्स पॉइंट है ये, इसे हम लोग कहेंगे सेंटर ऑफ सर्कल। OP डिस्टेंस है, OP, OP1, OP2, OP3, OP4 ये सब आपस में क्या है, बराबर, इसको हम लोग कहेंगे रेडियस ऑफ सर्कल। और जो रास्ता है जिस पॉइंट से
जिस रास्ते से पॉइंट मूव करता हुआ गया है, इस रास्ते को हम लोग क्या नाम देंगे? सरकमफ्रेंस नाम देंगे। अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं हम लोग। अब इसमें आता है सीकेंट एंड टेंजेंट। ठीक है, सीकेंट हमारे पास क्या होता है? किसी भी सर्कल में जो सीकेंट होता है, एक लाइन होता है। ठीक है, सीकेंट इज ए लाइन विच इंटरसेक्ट टू पॉइंट, intersect which intersect at two point of circle। और टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट एक लाइन होता है, लाइन, टेंजेंट इज ए लाइन विच टच ओनली वन पॉइंट। ठीक है ना, केवल और केवल सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करेगा तो उसे हम लोग टेंजेंट कहेंगे। और अगर दो पॉइंट पे कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उसे हम लोग सीकेंट नाम देंगे। एक हम लोग सर्कल बना करके देख सकते हैं। एक हमने सर्कल ड्रा किया, ठीक है, ये सर्कल हो गया। अब इस सर्कल में ये जो हमारे पास है, अगर ये लाइन एक हम लोग ड्रा करते हैं, जो लाइन अगर टच करती हुई जा रही है, ये लाइन हमने ड्रा किया, ये लाइन टच करती हुई जा रही है। और एक दूसरा सर्कल हम लोग ड्रा कर लेते हैं, दूसरा सर्कल ड्रा कर लेते हैं हम लोग। ठीक, और इसको हम लोग एक लाइन ड्रा करते हैं जिसको कट करता हुआ जा रहा है, ये लाइन है। ठीक, इसमें ध्यान हमको ये देना है कि जो ये लाइन देखो, सर्कल को एक पॉइंट पे, यहाँ पे एक पॉइंट ये हमारे पास है, एक पॉइंट को हम नाम दे देते हैं P और एक को कह देते हैं Q। ये हमारे पास हुआ P और ये बन जाएगा हमारे पास Q पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट हमारे पास है P और ये जो पॉइंट है इसको हम लोगों ने नाम दिया Q। सर्कल देखो, सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा, एक पॉइंट P ये है, एक पॉइंट Q ये है, तो इसे हम लोग क्या नाम देंगे? सीकेंट। यह सीकेंट। और इसको अगर देखें तो केवल और केवल एक पॉइंट पे टच करता हुआ जा रहा है, तो इसे हम लोग क्या नाम देंगे? टेंजेंट। ठीक है, तो टेंजेंट एक ही लाइन है, लाइन सेगमेंट नहीं है, भी ध्यान रखना, एक लाइन है जो सर्कल को केवल और केवल एक पॉइंट पे टच करे, उसे टेंजेंट। और दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, ये लाइन दो पॉइंट पे देखो P और Q पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसे हम लोग क्या नाम देंगे? सीकेंट नाम देंगे। ठीक है, अगले टर्म पे हम लोग चलते हैं। नंबर ऑफ टेंजेंट ऑन सर्कल टू ए गिवन पॉइंट। अब एक पॉइंट अगर दिया है तो कितने उससे सर्कल पे टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं? पहला कंडीशन हमारे पास रहेगा जब पॉइंट क्या रहेगा? इनसाइड। ठीक है, पॉइंट लाइज इनसाइड ऑफ सर्कल। ठीक है, तब कितने टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं हम लोगों का? जो सेकंड रहेगा, सेकंड पॉइंट लाई आउटसाइड। ठीक है, पॉइंट लाइज आउटसाइड, जब पॉइंट सर्कल के बाहर रहेगा। और तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि पॉइंट लाई ऑन द सर्कल, पॉइंट लाई ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल। ठीक है, तीन कंडीशन हो सकते हैं। इस कंडीशन में जब पॉइंट जो है सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, इनसाइड है, तो हम लोग कोई टेंजेंट नहीं ड्रा कर सकते, नो टेंजेंट। ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है, कोई टेंजेंट नहीं ड्रा कर सकते। और अगर पॉइंट आउटसाइड है, बाहर है, तो हम लोग दो टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, टू टेंजेंट। और अगर पॉइंट सर्कल के ऊपर है, सर्कमफ्रेंस पे है, तो ओनली वन टेंजेंट। ठीक है, इस कंडीशन में हम लोग ओनली वन टेंजेंट, केवल एक ही टेंजेंट हम लोग ड्रा कर सकते हैं। तो ये नंबर ऑफ टेंजेंट पॉइंट की सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि अगर ये बाहर है,
मतलब अंदर पॉइंट है, इनसाइड है तो कोई टेंजेंट नहीं होगा, आउटसाइड है तो 2 टेंजेंट होंगे, और अगर सरकमफ्रेंस पे है तो हम लोग एक टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। हम लोग इसको ग्राफ बना करके भी देख सकते हैं, एक सर्कल का ग्राफ बनाते हैं और उससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सर्कल यहाँ बना दिया, दूसरा सर्कल बना लेते हैं हम लोग, दूसरा सर्कल हो गया और एक सर्कल और बना लेते हैं। ठीक है, अब इन तीनों के कंडीशन को देख लेते हैं। पहला ये हमने क्या क्या बनाया है कि जब पॉइंट इनसाइड, मान लेते हैं पॉइंट एक पी है, ठीक है, इसको पी को हम लोग इनसाइड कर लेते हैं, ये पॉइंट हमारे पास पी इनसाइड है, ये पॉइंट जो पी है इनसाइड है। हम लोगों ने बातचीत किया है जब पॉइंट आउटसाइड हो, तो एक पॉइंट पी को हमने आउटसाइड कर लिया, और अगला हम लोगों ने बात किया है पॉइंट ऑन द सर्कल, तो एक पॉइंट हमारे पास सरकमफ्रेंस पे है। ठीक है, इस कंडीशन में अगर हम लोग टेंजेंट ड्रा करना चाहें तो हम लोग कोई टेंजेंट नहीं ड्रा कर सकते। देखो इसे क्रॉस करने वाली ये लाइन अब टेंजेंट थोड़ी ना है, ये सीकेंट है, क्योंकि ये टेंजेंट का कंडीशन क्या है, वो सर्कल को केवल और केवल एक ही पॉइंट पे टच करता है, लेकिन ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब कोई टेंजेंट नहीं हुआ। लेकिन अगर हम लोग P जो आउटसाइड है यहाँ से अगर देखें तो हम लोग 2 टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, एक टेंजेंट ये होगा और दूसरे टेंजेंट की अगर हम लोग बात करें तो दूसरा टेंजेंट ये ड्रा कर सकते हैं। तो अगर आउटसाइड है तो हमारे पास 2 टेंजेंट हो सकते हैं, अगर सरकमफ्रेंस पे है तो केवल और केवल एक ही टेंजेंट ड्रा होगा। ठीक, ये हम लोग एक टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। अगर इनसाइड है, यहाँ पे कंडीशन क्या है कि इनसाइड जो पॉइंट है वो इनसाइड है तो नो टेंजेंट, कोई टेंजेंट नहीं है। अगर ये आउटसाइड है, देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास 2 टेंजेंट है, और अगर पॉइंट सरकमफ्रेंस पे है, पॉइंट या एट द सरकमफ्रेंस या एट द सर्कल, तो हमारे पास ओनली 1 टेंजेंट। ये नंबर ऑफ टेंजेंट को हम लोग आराम से डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी सर्कल पे कितने टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, एक अगली थ्योरम अब हम लोगों की है। थ्योरम हमारे पास क्या है, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। पहले एक सर्कल को हम लोग ड्रा करते हैं, एक सर्कल हमारे पास एक सर्कल में ड्रा किया, ठीक, ये कह रहे हैं कि टेंजेंट टू ए सर्कल, इस सर्कल पे एक टेंजेंट भी बना लेते हैं। ये हमारे पास एक टेंजेंट है और इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा, मान लेते हैं कि ये हमारे पास वो सेंटर है, और इस पे एक लाइन इस सेंटर और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हम लोग मिला देते हैं, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। इस पी को हम लोग नाम दे देते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये जो पॉइंट है इसको हम लोगों ने नाम दिया है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये पी, इसको कहा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक, और ये सेंटर हमारे पास O है। अब क्वेश्चन थ्योरम को ध्यान से पढ़ते हैं। टेंजेंट टू ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कहने का इनका मतलब ये है कि जो सर्कल का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और इस सेंटर से मिलाने पर ही जो लाइन बन रही ओपी रेडियस है, इस पे ये परपेंडिकुलर होता है। मतलब हमको जो शो करना है, प्रूव करके हमको लाना है, टू प्रूव कि ओपी हमारे पास है, इसको हम नाम दे देते हैं ए बी। ठीक है, ए बी हमारे पास टेंजेंट है, तो ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ये हमको प्रूव करके लाना है। इसके लिए हम लोग एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं,
कॉन्सेप्ट हमारा क्या है कि अगर हमारे पास एक पॉइंट है, इसको हम P यूज कर लेते हैं, ठीक है। एक हमारे पास लाइन कोई है, ये लाइन है, और अगर हमको इस पॉइंट से इस लाइन पे चलना है तो जो मिनिमम डिस्टेंस होगा, सबसे कम डिस्टेंस जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। देखो अगर हम O को इस लाइन पे मिलाएं, जो सबसे कम डिस्टेंस होगा ये परपेंडिकुलर होगा। थोड़ा सा अगर हम लोग कर्व होंगे तो ये ज़्यादा डिस्टेंस होगा। मतलब हम लोग कह सकते हैं किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन की जो मिनिमम डिस्टेंस होती है, इसको अगर हम m कह दें और इसको n कह दें, तो हमारे पास जो PM है ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है। ये परपेंडिकुलर कैसा है, ये मिनिमम डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस। तो अगर हम किसी पॉइंट से किसी लाइन की अगर हम परपेंडिकुलर दिखाना चाहें तो हम क्या दिखा दें, मिनिमम डिस्टेंस दिखा दें। सबसे कम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर दिखा लेंगे तो वो लाइन इस लाइन पे, ये मतलब PM जो लाइन है ये लाइन पे परपेंडिकुलर हो जाएगी। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ यूज करेंगे। तो इसके लिए हम लोग एक पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट हमने यहाँ पे लिया, ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया, एक सरकमफ्रेंस पे एक पॉइंट लेते हैं, इसको हमने नाम दिया है Q, और एक पॉइंट हमने यहाँ लिया, इसका नाम हम देते हैं R, ठीक है। अब इसको ज्वाइन कर देते हैं, हमने ज्वाइन किया यहाँ से, ठीक है। अब इसमें जो हमारे पास गिवन है, पहले हम लोग गिवन कंडीशन को लिख लेते हैं। गिवन है हमारे पास इस सर्कल C with center O and radius R and a tangent AB, ठीक है, ये हमारे पास गिवन है और हमको प्रूफ क्या करना है, OP परपेंडिकुलर टू AP, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रूफ में। प्रूफ में पहला हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ से जो OP दिख रहा है, O से P, ये डिस्टेंस देखना, OP और ये OQ यहाँ पे है, ये OP और OQ आपस में क्या है, बराबर है। OP इक्वल टू OQ, क्यों बराबर है, क्योंकि ये क्या है, रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। अगर हमको OR लिखना हुआ तो OR को हम लोग क्या लिख सकते हैं, OR इक्वल टू हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, O से ये R की डिस्टेंस, O से R को हम लिख सकते हैं OQ प्लस QR, ठीक है। इसको देखो OR, O से R की जो डिस्टेंस है, O से R की जो डिस्टेंस है, इसको लिख सकते हैं OQ और OR। इसका मतलब अगर हम OR को हटा दें तो यहाँ से हम लिख सकते हैं OR इज ग्रेटर देन OQ। जो OR है, O से R, ये बड़ा वाला डिस्टेंस इस रेडियस से क्या है, बड़ा है, क्योंकि OR OQ में OQR जुड़ने पर बराबर होता है। तो अगर हम QR को हटा दें तो OR बड़ा हो जाएगा। अच्छा, OQ किसके बराबर है, OP के बराबर है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं OR ग्रेटर देन OP। OP हमारे पास क्या है, रेडियस है। यहाँ से हमको ये पता चल गया कि जो सबसे, मतलब ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है कि OP इज शॉर्टर डिस्टेंस। ये OP जो हमारे पास है ये सबसे क्या है, शॉर्टर डिस्टेंस है, शॉर्टर डिस्टेंस। इसका मतलब शॉर्टर डिस्टेंस है, इसका मतलब OP जो है वो हमारे पास क्या है, AB पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। यही प्रूव करना था हम लोगों को। अब इसी थ्योरम पे बेस एक हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास ये है, ए टेंजेंट PQ एट ए पॉइंट Q, सॉरी एट ए पॉइंट P ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट ए लाइन थ्रू द सेंटर O at a point Q so that OQ is equal to 13 centimeter. Find the length of PQ, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हमको लगाना है। पहला कंडीशन, एक सर्कल को हम लोग ड्रा करते हैं, एक सर्कल को ड्रा करते हैं हम लोग। ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन को रीड करते हैं। कह रहा है टेंजेंट PQ एट ए पॉइंट P। यहाँ पे एक पॉइंट हमारे पास कोई P है, एक पॉइंट को हमने ले लिया
P, सरकमफ्रेंस पे कोई पॉइंट P है। यहाँ से एक टेंजेंट हम लोग ड्रा करते हैं। एक टेंजेंट हमारे पास ये है, ये टेंजेंट हमने ड्रा किया, ठीक। क्वेश्चन है ए टेंजेंट PQ एट पॉइंट P टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। इसका जो रेडियस दिया गया है, रेडियस हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। तो ये PQ हमारे पास, इसको Q को यहाँ बना लेते हैं। PQ हमारे पास क्या हो गया, टेंजेंट हो गया। इसका सेंटर O है और O से P को अगर हम लोग ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास O से P ज्वाइन करने पर ये रेडियस बनेगा। इस P को हम लोग नीचे लिख लेते हैं। ये पॉइंट P हमारे पास यहाँ आ गया। अब O से P को अगर हम लोग ज्वाइन करते हैं तो ये हमारे पास क्या बनेगा, रेडियस, ठीक है। टेंजेंट PQ एट ए पॉइंट P टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब OP हमारे पास क्या है, 5 सेंटीमीटर है। मीट ए लाइन थ्रू द सेंटर O एट पॉइंट Q सो दैट OQ इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। हमारे पास जो O से Q की डिस्टेंस दी गई है वो 13 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है। मतलब ये जो डिस्टेंस है यहाँ से ये डिस्टेंस हमारे पास दिया गया है 13 सेंटीमीटर। O से Q ये 13 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हमको बताना फाइंड PQ, ये लेंथ बतानी है। अभी हम लोगों ने थ्योरम क्या पढ़ा, ये 90 डिग्री होता है। सेंटर से जो लाइन आती है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलती है, ये 90 डिग्री बनाती है। इसका मतलब हमारे पास जो ट्रायंगल है OPQ राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। और राइट एंगल ट्रायंगल में OQ हमारे पास हाइपोटेन्यूस है, OP परपेंडिकुलर है और PQ बेस है। तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो OQ स्क्वायर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर OP स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर QP स्क्वायर या PQ स्क्वायर। वैल्यू रख लेते हैं, ये 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू OP हमारे पास है 5 का स्क्वायर और प्लस PQ स्क्वायर। 13 स्क्वायर 169 इक्वल टू 25 प्लस PQ स्क्वायर। इसको इधर ले आते हैं, 169 माइनस 25 इक्वल टू PQ स्क्वायर। 169 माइनस 25 भी बन जाएगा 144 इक्वल टू PQ स्क्वायर। तो PQ इक्वल टू कितना आ जाएगा, रूट अंडर 144। तो यहाँ से PQ की जो वैल्यू आ गई वो 12 सेंटीमीटर आ गई। मतलब जो टेंजेंट है उसकी लेंथ, PQ की लेंथ कितनी है, 12 सेंटीमीटर।